हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अगम। सो गाइस, कल मैंने एक ट्वीट किया था बॉट सूर्योदय शेयर्स एट 189.70। तो मैंने कल ही कहा था कि इसके डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मैंने ये शेयर क्यों एनालाइज किया एंड मैं ये शेयर क्यों बाय किया। एंड गाइस, ये कोई टिप नहीं है, कोई ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है कि मैंने कैसे स्टॉक को एनालाइज किया, कैसे फंडामेंटल भी देखेंगे, इसका टेक्निकल भी देखेंगे। तो देखते हैं कि कैसे इसका हमें को बेटर लगा एंड ये मल्टीबैगर मेरे को रिटर्न दे सकता है तो आने वाले टाइम में विद इन वन ईयर और विद इन 1.5 ईयर्स। लेट्स सी। सो अगर मैं यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बैलेंस शीट पे आऊँ, इनके फंडामेंटल्स पे आऊँ, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि करता क्या है ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। इसमें 14 स्टेट्स में दे सकते हैं, यहाँ पे 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसका यूजर बेस है एंड कस्टमर बेस का 2 मिलियन एम्प्लॉय बेस 2 मिलियन है एंड एम्प्लॉय बेस 5252 एम्प्लॉयज़ है। गाइस, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कोई छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा इतना बड़ा इनका कस्टमर बेस होना और इतने बड़े एम्प्लॉयज़ नंबर्स होना, ठीक है। एंड गाइस, जो इनका जो बिजनेस है वो लोअर मिडिल क्लास को लोन देना है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा रूरल एरिया से अर्बन एरिया आ रहा है एंड उसको 50,000 या 1 लाख की नीड है, तो वो ये बैंक उसको लोन देता है। बिकॉज कोई और बैंक अगर वो अप्लाई करेगा तो उसमें ITR चाहिए होती है एंड और भी बहुत डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो कि अगर उस बंदे को होते तो वो क्यों ही वो लोन अप्लाई करता, तो इतना छोटा लोन क्यों ही लेता वो, तो वो इन बैंक से लोन लेता है। तो आइए देखते हैं कि आगे इसकी फंड क्या क्या कहते हैं। तो गाइस, ये जैसे देख सकते हैं 2000 करोड़ की कंपनी है एंड अभी 190 के अराउंड ट्रेड कर रही है और इसकी बुक वैल्यू है 149। अब इसके नीचे चलते हैं, एक बार जरा देखते हैं। गाइस, एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप एक बारी नजर डालिए। ये रेवेन्यू इसका 204 था दिसंबर 2020 में एंड वो अब बढ़ के 2023 तक 411 हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एंड इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखिए -29 से लेके 24 हो गया है। नाउ इफ यू लुक एट द P&L ऑफ दिस बैंक ईयर ऑन ईयर बेसिस, सो आप देख सकते हैं 2012 में इसका रेवेन्यू था 15 CR एंड इसका 23 में रेवेन्यू है 1184 CR, जो कि बहुत बड़े नंबर्स हैं। एक 2000 CR कंपनी के लिए बहुत बड़े नंबर्स हैं ये। नाउ इफ यू लुक एट द प्रॉफिट्स, अगेन इट्स फ्रॉम -1 to 319। EPS देखिए गाइस, EPS फ्रॉम 0.32 has been moved to 7.32। Now if we look at the reserves भी देखिए 15 CR से 1349 CR हो गए इन मार्च 2022। CWIP देखिए इट्स 49 का अभी कितना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो आने वाले टाइम में उनको और प्रॉफिट्स देंगे एंड उनकी बैलेंस शीट और इंप्रूव करेंगे। नाउ इफ यू लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, हम देख सकते हैं कि FIS ने 2023 मार्च से लेके लगातार दिसंबर तक पूरे 23 में उन्होंने बाइंग करी है 1.16 से 16.8, देन 2.16, देन 2.91। DIs ने थोड़ी सेलिंग करी है बट वो सारा माल FIS ने खरीदा है, लोकल मतलब पब्लिक पे, रिटेल पब्लिक पे नहीं गई है। अगर आप पब्लिक का भी देखेंगे, क्योंकि पब्लिक में भी देखिए शायद स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, कोई रिटेल पब्लिक पास नहीं गया है। आप ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल HDFC होल्डिंग्स लिमिटेड, मुकुल महावीर अग्रवाल, सो उसमें भी कोई रिटेल पब्लिक नहीं है। गाइस, ऐसे करते हैं, इसको पीयर से कंपेयर करते हैं। तो पीयर से कंपेयर करके जो यहाँ पे कंपेरिजन दिया वो मेरे ख्याल से गलत दिया हुआ है, क्योंकि बाकी सारे लार्ज कैप बैंक्स हैं, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, और ये बहुत स्मॉल बैंक है, तो इसका कंपेरिजन नहीं बनता। जो इसका कंपेरिजन बनता है वो बनता है AU स्मॉल फाइनेंस से या इक्विटास बैंक से, तो क्योंकि ये दोनों स्मॉल कैप बैंक्स हैं। अब हम एक बार इक्विटास को देखते हैं कि ये कितने पे ट्रेड कर रहा है। आप देखो, इसकी बुक वैल्यू है 46.4 एंड इट्स करंट वैल्यू इज 101। नाउ इफ वी डिवाइड 101 डिवाइड बाय 46.4, let's see what it comes, 101 divided by 46.4, it's 2.17. So it is sitting at 2.17 times. Now if we check at Suryoday Bank, it's trading at 190 and the book value is 149. So if we divide 190 divide by 149, so it comes as 1.27. So it is just trading at 1.2 times. So even if it trades 2 times or 2.17 times like Equitas Bank, it will trade at 323. It's a minimum price it should get within 1 year or within 1.5 years. Now if we check the technical of this share, so
it's a weekly graph. Now we can see from 2021 high was made around 296.20. So 21 मार्च को हम देखते हैं कि क्या फाइनेंशियल आए थे. 21 मार्च का लास्ट क्वार्टर ले लेते हैं, विच इज 2022 का दिसंबर. एक वो देख लेते हैं उस पर क्या हमारे फाइनेंस थे. तो वी कैन सी द रेवेन्यू वाज 204 एंड द नाउ द रेवेन्यू इज 375. नेट प्रॉफिट वाज 1 CR एंड नाउ इट इज 50. तो गाइस अगर कोई शेयर 21 में हाई मारा 296 का, उसका 1 CR का प्रॉफिट था एंड अब उसका प्रॉफिट बढ़ के 50 हो गया है, तो क्या वो शेयर नीचे ट्रेड करेगा कि अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करेगा? बुक वैल्यू पर ट्रेड तो कर रहा है बट 1.2 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, जबकि उसके पीयर्स 3 पॉइंट समथिंग में 2 पॉइंट समथिंग में ट्रेड कर रहे हैं. नाउ इफ वी सी द टेक्निकल पैटर्न, जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा हडल है, इसका ये एक से यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, यहाँ से खाया, यहाँ से खाया, ठीक है. तो ये 200 के आसपास नीचे गिरता है. पैटर्न बना रहा है वो इसका 1 हैंडल एंड बिग कप, देन हैंडल, मे बी एक और हैंडल आ जाए, बट वो ब्रेकआउट ऑन उसका तय है, क्योंकि उसके फाइनेंस बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट ऑन उसका तय है. जब ब्रेकआउट आएगा तो जो उसका हमने इसका टारगेट निकालते हैं वो हम इसकी डेप्थ निकालते हैं. तो इसकी डेप्थ निकाल के देखते हैं इसकी कप एंड हैंडल की. सो अगर हम इसकी डेप्थ नापें यहाँ से लेकर 200 तक की कर लें, 203 तक, देखिए गाइस 331. इसका टेक्निकल टारगेट भी वही आ रहा है जो इसका फंडामेंटल टारगेट आ रहा है, एंड विच इज अराउंड 62%, 62.64%. सो गाइस क्या आपको लगता है इसमें कोई रिस्क है? मुझे तो कोई रिस्क नहीं लगता कि इसने यहाँ पे 323 या 300 प्लस नहीं जाएगा. ये 100% जाएगा. हाँ, इसमें एक रिस्क है, सिर्फ इसमें रिस्क है टाइम का. अभी आज जाएगा, 1 साल बाद जाएगा, 6 महीने जाएगा, 2 महीने बाद जाएगा, 2 साल बाद जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है. बट इसने यहाँ जाना जरूर है. तो मैं तो इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ. मैंने इसको 189.70 पे लिया है. जब मेरे पास कैश इन हैंड होगा मैं एक्टिवेट करता रहूंगा. एंड 146 के बाद मैं इसको 144, 145 के बाद इसको दोबारा रिव्यू करूंगा कि इसके फाइनेंशियल क्या गिरते हैं एंड किस सर्कमस्टेंस में नीचे गिरा है. तो गाइस देखा हमने कैसे इसको एनालाइज किया. ऐसी और एनालिसिस को देखने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो शेयर करिए. हमारी सारी वीडियो एजुकेशन पर्पस होती है. कोई भी वीडियो में कुछ भी टिप नहीं है. आप ये डायरेक्ट स्टॉक जब खरीदेगा नहीं, इसको पढ़िए, इसको समझिए कि इसमें क्या एनालिसिस है, क्या फंडामेंटल क्या कहते हैं, क्या टेक्निकल चार्ज करते हैं. कि हो सकता है नीचे भी आ जाए, कोई गारंटी नहीं है. 189 के चल रहा है, 160 या 170 आ जाए, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं है. तो आपका रिस्क है, आपके पैसे हैं, सोच समझ के खरीदिए. मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं और मैं इसमें और बाय करूंगा. थैंक यू.